या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमंगलमये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि का 7वां दिन बहुत खास है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि ने असुरों को वध करने के लिए रूप लिया था। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली है। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इन्हें शुभंकरी माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ कालरात्रि देखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। इनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गंधर्व यानी गधा है। माँ कालरात्रि का दया हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ है माँ सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली होती है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र और निचले बाएं हाथ में कटार होती है। माता पौराणिक कथाओं के मुताबिक दैत्य शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोक में अपना भयंकर आतंक मचाना शुरू कर दिया था। तो देवतागण अति परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा रूप का धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही माँ द्वारा रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुंह में भर लिया, यानी रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। इसलिए तांत्रिक लोग अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली, मालाएं और नींबुओं की माला देवी को पहनाएं और देवी की प्रतिमा घर में नहीं हो तो ऐसे ही सामने देवी को अर्पण करें। पटे वगैरह पे तेल का दीपक जलाएं और तेल का दीपक हमेशा सरसों का जलाएं। लाल फूल माता जी को अर्पण करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद अपने कालरात्रि मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माता की पूजा करने से शिव जी और ब्रह्मा जी की भी पूजा की जाती है। आपको हम बता दें कि कालरात्रि की पूजा करने से या कालरात्रि के मंत्रों का जाप करने से कैरियर, भविष्य संबंधी जो आपकी समस्याएं होती हैं, दिक्कत होती हैं, वह हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। और कालरात्रि माता भूत प्रेत भय को भी दूर करती हैं। और यहाँ तक कि आपके ऊपर यदि काल मंडरा रहा है, किसी चीज़ से खतरा है, चाहे वह जिंदा शत्रु क्यों ना हो, यानी जिंदा इंसान भी आपको सताने की कोशिश कर रहा है, तो कालरात्रि माता उसका हनन कर देती हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। आपको हम बता दें कालरात्रि की पूजा करने से व्यापार में जो हानि होती है वह होना बंद हो जाती है। और कालरात्रि माता की कृपा यदि मिल जाए तो सारे प्रकार के कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं। माता कालरात्रि को हमेशा गुड़ का और चने का
भोग लगाएं। इसके बाद माता जी को हम बता दें कि गुड़ उन्हें बहुत पसंद होता है, इसलिए जो भी पकवान बनाएं वो गुड़ से संबंधित मिलाकर ही बनाएं। चाहे गुड़ के पुआ बनाएं, गुड़ की पापड़ी बनाएं। अब गुड़ का कुछ भी बना सकते हैं, वो तो किचन की सामग्री है। आपको गुड़ के व्यंजन बहुत प्रकार के बनाना आता हो, लेकिन हम बता दें कि सप्तमी की रात में यदि आप कोई विशेष तंत्र प्रयोग करना चाहते हैं, विशेष मंत्र प्रयोग करना चाहते हैं और माता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ओम कालरात्रि देवे नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का आप निरंतर जाप कर सकते हैं। आपकी जाप की संख्या आपके समय के ऊपर निर्भर करती है। आप चाहें तो 108 बार जाप कर सकते हैं। यदि सिद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो कम से कम 51 माला इस मंत्र की, इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र की जाप जरूर करें। ऐसा करने से देवी माँ की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और देवी माँ की कृपा प्राप्त यदि हो जाए तो आप समझ गए होंगे कि आपके सारे बिगड़े कार्य तो बन ही जाएंगे, आप परोपकार भी कर सकते हैं। ऐसा कालरात्रि माता की कथा में तो लिखा ही है, साथ में हमारे जो तांत्रिक गुरुजी हैं वो लोग बताते हैं कि कालरात्रि की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। और सप्तमी की रात में आप कोई भी कार्य करें, कोई भी तंत्र सिद्धि करें, ये जरूरी नहीं है कि माता कालरात्रि के ही मंत्र होना चाहिए। किसी भी देवी और किसी भी देवता या इष्ट की मंत्रों का आप जाप करते हैं तो वो मंत्र विफल नहीं होते, उनमें सिद्धि की प्राप्ति की गारंटी जो है 100% रहती है। यदि आप सही सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से किसी भी मंत्र का इस दिन जाप करते हैं तो उन मंत्रों की सिद्धि आपको तत्काल ही मिल जाती है। इसलिए हम आपको बता दें कि देश दुनिया से, पूरी दुनिया से ताम्रापीठ दतिया में सप्तमी के दिन तांत्रिक लोगों का जमावाड़ा लगता है और अपनी उचित स्थान चुनकर अपने अपने मंत्रों की जाप कर यहाँ लोग सिद्धियाँ प्राप्त करने आते हैं, क्योंकि यह भारत का इकलौता ऐसा तांत्रिक पीठ है जहाँ सिद्धियों की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन हम दतिया सभी लोग नहीं पहुँच सकते, तो हम घर में ही माता कालरात्रि की या जो भी हमारा प्रिय इष्ट है, प्रिय देवी है, उस देवी के मंत्रों का हम निरंतर जाप करें तो हमें सिद्धि की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रि देवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।